स्वागत है आपका आपके अपने सीरीज में जिसमें हम स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन एक डिफरेंट ही स्पेस में है। ये सर्विस सेक्टर में नहीं है, बल्कि आप और मैं जो मोबाइल पे वीडियोस देखते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तब हमें जो एड्स दिखती है वो एड्स को टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने का काम ये कंपनी करती है। इस कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में एक बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए हैं और पैंडेमिक के इस साल में भी इस कंपनी ने नियर अबाउट आपका पैसा डबल करके दिया है। उस कंपनी का नाम है एफले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस कंपनी का क्यूआई भी आया था, उसके बाद इस कंपनी में करेक्शन दिखा है, तो क्या हमें इस स्टॉक प्राइस पे इसमें निवेश करना चाहिए या फिर अभी भी इस स्टॉक के लिए और करेक्शन बाकी है और हम इस पे और भी अच्छे लेवल पे निवेश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल का नोटिफिकेशन बटन दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर हम एफले इंडिया के करंट प्राइस की रेट करें तो आज है 15 मई 2021। सो आज इसका रेट चल रहा है नियर अबाउट 5158 रुपीज। और अगर हम इसके पीई की बात करें तो आपको बहुत ही हाई लिखेगा, 150 के पीई पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि अगर हम नॉर्मल पीई की बात करें तो ये आपको बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन ये कंपनी एक अलग ही स्पेस में है और इसका जो मार्केट है ये भी बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है, तो आपको इस कंपनी को थोड़ा सा प्रीमियम कमांड तो देना ही पड़ेगा। ये कंपनी कोई भी डिविडेंड देती नहीं है, इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है। अगर हम इस कंपनी के बारे में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर डीआईआईज और एफआईआईज ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन मार्च 2020 के कंपैरिजन में मई 2021 में म्यूचुअल फंड ने और डीआईआई एफआईआईज ने दोनों ने ही अपने निवेश को इसके अंदर बढ़ाया है। प्रमोटर का होल्डिंग सेम है, तो ये स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मतलब एफआईआईज को इस स्टॉक के अंदर एक ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। जैसे आप 2017 से लेकर 2020 में आप देख सकते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू नियर अबाउट 5 गुना हो चुका है। इसके इबिटा के अंदर भी आपको बहुत ही बड़ी एक जंप आपको देखने को मिलेंगे। नेट इनकम में भी आप देख सकते हैं 32 लाख से बढ़ के ये 65 करोड़ हो चुका है, तो ये बहुत ही जबरदस्त फिगर है इस कंपनी के लिए। और इस कंपनी ने पिछले साल में 44% का, पिछले 2 सालों में 44% का जबरदस्त सीएजीआर रिटर्न दिया है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझ के निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी भी प्राइस के अंदर इस कंपनी के अंदर एक एंट्री ले सकते हैं और आपको ये कंपनी आने वाले 6 से 1 साल में या 2 साल में बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट दिला के दे सकती है। अगर हम इस कंपनी के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्राई करें तो आप देख सकते हैं ये कंपनी ऑलरेडी अपने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पहला जो पड़ाव है वहां पे ऑलरेडी इस कंपनी का प्राइस आ रहा है और इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो इसके नीचे का पड़ाव तो मुझे 4670 रुपीज लगता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी ज्यादा गिर सकता है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें सेम के ऊपर तो आप देख सकते हैं करंट जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर इस कंपनी ने 1 2 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट लिया है और चौथे बार ये यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। तो आप अगर पिछले भी बैक टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी ने एक प्राइस बैंड बनाया था, उसके अंदर इसने 3-4 बार सपोर्ट लिया, उसके बाद इसका स्टॉक भाग गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 3-4 बार एक सपोर्ट बनाया था और उसके बाद ये भाग गया। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से भी एक अच्छा एक अपना कंसोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक इस प्राइस रेंज में 5800 से लेके तो 5100 के बीच में। और यहाँ से अगर 5800 का लेवल तोड़ता है तो इस स्टॉक के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ी तेजी नजर आ सकती है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर यहाँ से स्टॉक गिरता है तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 4100 या ऐसे कुछ वैल्यूज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका सीएजीआर रिटर्न बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से आपको ये लग रहा है कि अगर यहाँ से स्टॉक करेक्ट होगा तो ये और भी नीचे गिर सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है। अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाए जो कि है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैंने अभी 20 डेज 50 डेज और 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं कि करंटली इस स्टॉक का प्राइस ये अपने 20 डेज और 50 डेज से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अब 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख सकते हैं 4800 के आसपास आपको नजर आ रहा है। तो
ये है इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई के ऊपर ये स्टॉक आप देख सकते हैं 40 वैल्यू के नीचे आ चुका है, और जब भी ये स्टॉक 40 वैल्यू के आसपास आता है ये स्टॉक यहाँ से एक सपोर्ट लेता है। अगर हम बैक टेस्टिंग करें तो भी आपको साफ साफ यहाँ नजर आता है, यहाँ पे 40 के पास आया, यहाँ पे 40 के पास आया, यहाँ पे आया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही भागा है। वैसे ही आप अगर और भी थोड़ा बैक टेस्टिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी ये स्टॉक 40 के आसपास आता है तब यहाँ से सपोर्ट लेता है। और अगर हम एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी के ऊपर भी आपको एक नेगेटिव क्रॉसओवर ही आजकल नजर आ रहा है, अभी तक इसके अंदर पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर नहीं आया है। अगर हम एटीआर और एडीएक्स की बात करें तो एडीएक्स का वैल्यू अभी ये 25 के नीचे चल रहा है, 12-13 के पास आ गया है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक एक जोन में फंसा हुआ है, ये चॉपी हो रहा है। इसी वजह से हमने प्राइस एक्शन में भी देखा कि ये स्टॉक बार बार इस वैल्यू पे आके चॉपी होता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है और अपर रेजिस्टेंस पे जाता है। एटीआर पे भी वैल्यू बहुत हाई है। अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइलर पे देखें तो आप देख सकते हैं ये जो प्राइस है 3700 से 3700 से लेके 3800, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं, और उससे वैसे ही वॉल्यूम आपको ये 5300 से 5400 के रेंज में मिलेगा। अभी स्टॉक का प्राइस इसके नीचे चल रहा है तो हो सकता है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करे। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो निफ्टी 50 के साथ हमने ड्रॉ किया है उस पे भी आपको नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगा करंटली, मतलब निफ्टी 50 के साथ अभी इसका कोई कोरिलेशन नहीं चल रहा है। निफ्टी भले ही ऊपर जा रहा है फिर भी ये स्टॉक अभी भी नीचे ही है। तो ये रहा हमारा एफले इंडिया का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप मेरी राय माने, और मैं इस स्टॉक को पिछले 1-2 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, तो आपको अगर ये स्टॉक में निवेश करना है तो आप किसी भी लेवल पे स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर जल्दी नहीं है तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट हो और आपको इसका जो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि है 4800 के आसपास, उस लेवल के आसपास आपको ये स्टॉक देखने को मिले तो आप उस लेवल पे आप अपना निवेश इसके अंदर बढ़ा सकते हो। आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 4500 का। अगर 4800 पे आप इन्वेस्ट करते हो तो 4500 का आप लिए स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर ये 6000 के लेवल के आसपास जा सकता है। अगर आपको निवेश करना ही है तो आप करंट लेवल पे भी निवेश कर सकते हो अगर आपका हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म का है तो ये रहा हमारा एफले इंडिया का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। ये कंपनी एक अलग जोन के डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है। ये मोबाइल जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर काम करती है, तो इसके अंदर आपको प्रीमियम कमांड देना ही पड़ेगा। अगर आप इसका पी रेशो जो 100 के आसपास चल रहा है उसको देख के अगर आप इसमें निवेश करने के लिए अवॉइड कर रहे हो तो आपके लिए डी मार्ट का एक एग्जाम्पल है, वो भी स्टॉक बहुत ही हाई पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है फिर भी वो स्टॉक वहां से बढ़ते ही जा रहा है, तो वो ये भी कंपनी उसी लेवल की एक कंपनी। तो ये रहा हमारा एफले इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह की वीडियो मुझसे देखने के लिए, किसी स्टॉक के बारे में मेरी राय लेने के लिए आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उस स्टॉक के बारे में मैं मेरी राय आपको शेयर करूंगा। थैंक यू एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment and don't forget to subscribe.